नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी देश में नए तरह की राजनीति देने के नाम पर आई और हमने देखा कि केजरीवाल जी हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरने में लगी थी। वहीं किसानों के मुद्दे पर जब कृषि बिल आए तो किसानों के साथ प्रदर्शन में उनको सपोर्ट कर रही थी और ये वादा कर रही थी कि हमारी सरकार यदि पंजाब में आएगी तो हम किसानों के उनको मुआवजा देंगे और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने के बाद जितने वादे किए थे, अब लोग कह रहे हैं कि वो तो केजरीवाल जी भूल गए। वहां हालत यह है कि किसान अपने जो वादे थे उनको मनवाने के लिए धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एक अनिश्चितकालीन धरना भगवंत मान जो कि सीएम है वहां के, उनकी कोठी के बाहर किसानों ने करना शुरू कर दिया है। हाल ही में अब आपको समझ लें, पराली का मुद्दा आया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने उस पराली को लेकर के यह आदेश दिया है कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा। हालांकि पहले सजा का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि किसानों को इस मुद्दे पर सजा नहीं दी जा सकती, हां उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। सवाल यह है कि जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर किसानों को एक केमिकल बांटने का विज्ञापन करोड़ों रुपया खर्च करके जनता को दिखा रहे थे, पूरे देश को लगा कि केजरीवाल जी ने शायद इस सरकार ने कोई ऐसी खोज कर दी है जिस केमिकल से वो जो धान की फसल है उसका जो कटा हुआ भाग है, सूखा हुआ, वो गल जाता है और खाद में बदल जाता है। ये केमिकल तो बढ़िया है। हालांकि उस केमिकल को लेकर भी अभी तथ्य सामने नहीं आए कि उसका जमीन पर कैसा असर पड़ता है। अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन फिर भी दिल्ली में इसका दावा किया गया केजरीवाल जी के द्वारा विज्ञापन में भी कि हमने ये केमिकल लोगों को बांटा है और दिल्ली के किसान इसको केमिकल को डालने के बाद अपनी जो पराली है उसको ऐसे इजीली नष्ट कर सकते हैं और वो खाद बन सकता है। अब केजरीवाल जी जो दिल्ली में केमिकल बांट रहे थे, पंजाब में किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अभी तक 750 एफआईआर वहां किसानों के ऊपर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो पराली जलाने को मजबूर है। पंजाब के किसानों का कहना यह है कि ये जो केमिकल है हमें तो मिला ही नहीं। जो केमिकल दिल्ली में खोज करके केजरीवाल जी लाए थे, भाई पंजाब में भी बांट दो। वहां के किसान इंतजार कर रहे हैं, मांग रहे हैं। दिल्ली के भी आंकड़े ये हैं कि किसानों को केमिकल नहीं मिला। विज्ञापन में घोषणा की गई, अपना चेहरा चमकाने के लिए, टीवी में आने के लिए केवल एक नाटक किया गया, ऐसा दिल्ली के किसानों का कहना है। अब यही सेम वादे ये गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात में हमारी सरकार आई तो किसानों के हम कर्जे माफ करेंगे, उनके लिए मुआवजे की घोषणा करेंगे, उनको ऐसी मदद करेंगे, वैसी मदद करेंगे। इसको लेकर के अब बताऊं, और कोई नहीं, अकाली दल के लीडरों ने इस पर सवाल उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि गुजरात के किसानों जरा सावधान रहना। अगर केजरीवाल जी के वादे को सोचकर आप ये उनके पक्ष में जाने की सोच रहे हैं कि वोट कर दें, सरकार बन जाए तो ये केजरीवाल जी कुछ आपका भला करेंगे, तो सावधान रहना। ना तो दिल्ली के किसानों का भला हुआ, ना दिल्ली की जनता का कोई भला हुआ, क्योंकि वादे पूरे नहीं किए गए। और अभी हाल ही में बनी हुई आपकी सरकार पंजाब में हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी भाग गए हैं। वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो पलायन कर गए, वो तो गुजरात में चले गए क्योंकि गुजरात के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कोई वादा पूरा नहीं करते। जितने वादे किए, लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी हर वादा आपका झूठा निकला। गाना बना रखा है ना, वो फिल्म में गाना है, वादा तेरा वादा, और वो उसको लगाते हैं और फिर वीडियो लगाते हैं। कैसे केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई, राजनीति में नहीं आऊँगा, फिर राजनीति में आ गए। केजरीवाल जी किस तरह से बातें करते हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे, अब की बार करेंगे, अब की बार करेंगे, और फिर नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह किसानों के मुद्दे पर बात की, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात पंजाब में की, फिर बाद में कह दिया साहब हम तो जो है केवल SC ST OBC को देंगे, जनरल कैटेगरी को नहीं देंगे। इसका विरोध हुआ। अब इस तरह से पंजाब में किसान कह रहे हैं कि साहब पराली को लेकर के केंद्र सरकार पहले ही किसानों को पैकेज दे चुकी है, यानी किसानों को इसके बारे में पैसा दे चुकी है, लेकिन अब राज्य सरकार को ये प्रबंध करना है जिसको वो नहीं कर रही है। मुआवजे को लेकर हमारी मांग है कि ये मुआवजा दिया जाए। पराली को लेकर के वहां का किसान परेशान है और इसलिए आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह इसने अनिश्चितकालीन धरना पंजाब में शुरू कर दिया है।
जो भगवंत मान का घर है, कोठी है, उसके घर के सामने, और नेताओं का कहना है कि भाई ये जो धरना है अब ये जब तक चलेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं मान ली जाएगी। जो वादा किया था, वादा था कर्जा माफी का, कर्जा माफ नहीं हुआ। वादा था उनको सस्ती बिजली देने का, वो नहीं हुआ। और वादा था कि पराली जलाने के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे इसका प्रबंध करने के लिए, नहीं मिल रहे। मिलेंगे कहां से? खजाना खाली है। फ्री 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 वादे तो कर दिए लेकिन अब उसको दे नहीं सकते, और इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी के विरुद्ध जो ये चल रहा है, आप ये सब देख रहे हैं, तो पंजाब के अंदर जनता अब ये कह रही है कि यहां वादे करने के बाद जनता को लगा था कि आम आदमी पार्टी कोई नए तरह की एक सत्ता देगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का टाइम देखा था, अकालियों का टाइम देखा था, भारतीय जनता पार्टी वहां थी नहीं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार को लोग ले आए। इसके पीछे और कई तथ्य हैं, किसान आंदोलन और किस तरह के उसमें सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई, कहाँ टूल किट तैयार हुआ, फिर किस तरह से उसको आंदोलन का रूप दिया गया। और आंदोलनों में बहुत सारे लोग निजी फायदा उठा लेते हैं, उनमें से आप भी एक है। आपने देखा किस तरह से आंदोलन से अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना को आगे रख के पब्लिक इकट्ठी की, मीडिया का आपने हाईलाइट बने मीडिया में, और उसके बाद नतीजा एक पार्टी और आप और फिर वो काम करने लगे जिनका अन्ना हजारे जीवन भर विरोध करते रहे। और इसलिए जनता ये कह रही है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ बाकी किसी का क्या होगा। अब गुजरात इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो गुजरात में इनके पास कुछ कहने को है नहीं, तो क्या कर रहे हैं? कभी मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, कभी गुजरात के लोगों को गाली दे रहे हैं, और वो कह रहे गुजरात के लोगों को हमने क्या कह दिया। भाई अगर आप कहीं खड़े होकर ये कहोगे हमारी सरकार बनाओ तो हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप वोट के बदले नोट दे रहे हो। मुझे अगर कोई आकर ये कहे सभा में कि आप हमें वोट दो 500 रुपए देंगे, 5000 देंगे, 10,000 देंगे, ये तो रिश्वत हो गई ना। आप फ्री देने की वादे की बात ही क्यों कर रहे हो? आप अपने काम गिनाओ, आप अपना सिद्धांत गिनाओ, आप अपने पार्टी का मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे सिद्धांत व्यवहार आपका समझ आएगा तो दूंगा। लेकिन यह कहना कि हम ऐसा करोगे तो हम फ्री में यात्रा कराएंगे, तीर्थ कराएंगे, क्यों कराओगे भाई? फ्री तीर्थ क्यों कराओगे? तीर्थ तो हमारे यहां फ्री कोई करता ही नहीं है। तीर्थ पे तो खुद के पैसे से जाना माना जाता है, तभी आपको पुण्य मिलता है। किसी और ने आपके पैसे तीर्थ में दे दिए, इवन एक चाय भी पिला दी, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में तो लिखा है कि तीर्थ पर यदि आप जा रहे हैं, किसी के द्वारा अगर आपने चाय भी दी हुई पी ली, मात्र 10 रुपए की है, तो आपका पुण्य का फल सारा उसको मिल जाएगा। तो केजरीवाल जी घर बैठे पुण्य कमा रहे हैं। दिल्ली वाले लोग हैं लालची जो जा रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, केवल वो लोग जो फ्री यात्रा के चक्कर में केजरीवाल जी को जिन्होंने वोट दी थी, और आज भी मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने पेंशन में जिनको 50-50 हजार रुपया मिल रहा है, ऐसे वो बुजुर्ग लोग केजरीवाल जी की फ्री यात्रा उसका फायदा उठा रहे हैं और कह रहे केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। भैया वो केजरीवाल जी पैसे कहां से लाए? आपके और मेरे टैक्स के पैसे से, जो सरकार के खजाने में पैसा जाता है उसी में से योजना चलती है। मुझे फायदा मिल रहा है, मुझे फ्री मिल रहा है, बस इसलिए केजरीवाल जी अच्छे हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात यह है कि जो करने के काम है, जैसे प्रदूषण पर अभी तक केजरीवाल जी हमेशा हरियाणा पंजाब तक को दोषी बताते रहे। वो ये कहते रहे कि देखो पंजाब का किसान पराली जला रहा है, वही धुआं दिल्ली में आ रहा है। अब वही सरकार सुप्रीम कोर्ट जो पटाखे पर बैन लगा चुकी है, उसने कहा दीपावली पे प्रदूषण ज्यादा होगा और इसलिए पटाखे बैन। लेकिन पंजाब की आप सरकार भगवंत मान अब ये वादा कर रहे हैं, लोगों को घोषणा कर दी उन्होंने कि दीपावली पे हम 2 घंटे पटाखा चलाने की अनुमति देंगे। अब समझिए, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। क्यों कर रहे हो आप उल्लंघन? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? यह भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि कोई राज्य सरकार आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है, मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर रहा है कि हम 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेकार है। 2 घंटे के बजाय लोग 4 घंटे चलाएं, और कौन सा 2 घंटा? कौन ऐसे मानता है? कहेंगे मुख्यमंत्री ने ही आदेश दे दिया है, छुट्टी दे दी है।
और पराली के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, अब पंजाब में उन्हीं की सरकार है। अब देखना होगा कि धुएं पे वो किसको दोष देंगे। निश्चित रूप से आपको एडवांस न्यूज बता रहा हूं, वो कहेंगे पंजाब वालों ने तो प्रबंध कर लिया है, अब ये हरियाणा वाला जला रहा है, ये यूपी के लोग जला रहे हैं, क्योंकि इनकी एक आदत ही है कि दूसरे पे दोष मढ़ दो। तो ये हमने देखा है हर साल ड्रामा, ओ डिवीन चला देंगे, फिर जो है कुछ को कुछ फुहारे लगा देंगे, लेकिन जो असली काम करने का है प्रबंध पराली जलाने का, हरियाणा सरकार ने पिछले साल भी कर दिया था, इस साल भी कर देंगे। देखना होगा दिल्ली और पंजाब में क्या होता है। क्या दिल्ली और पंजाब के किसानों को केजरीवाल जी प्रबंध के नाम पर कुछ इंतजाम कर पाते हैं, या उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जुर्माना उनसे लिया जाएगा, ये काम कर पा रहे हैं। पंजाब में तो बहरहाल जैसा मैंने बताया 750 से ऊपर एफआईआर किसानों के ऊपर हुई हैं, जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब के किसानों का कहना है कि गुजरात के किसान केजरीवाल के छल से बचें। वंदे मातरम।